अगर आपने स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके स्टोरी का पार्ट 1 देख लीजिए। नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में पिछली स्टोरी में आपने देखा कि एंटोनियो एक गरीब और लाचार इंसान है जिसकी पत्नी भी मर चुकी है और उसका उस दुनिया में कोई नहीं है, जो कि शिकागो के क्लार्क रोड में चौकीदार की नौकरी करता है। उस दिन उसने देखा कि 3 आदमी एक गाड़ी से निकलते हैं जिसमें से 2 आदमी तीसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं, और जब उनका झगड़ा बढ़ जाता है तो 2 आदमी मिलकर एक आदमी के पेट में खंजर घोंप के उसको मार देते हैं। इसे देखने के बाद एंटोनियो कुछ देर तक वहाँ छुपा रहा, फिर तेज़ी से अपने घर की ओर भागा। और अब वो घर पहुँच चुका है, पर उसे फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। और चलिए अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जब एंटोनियो घर पहुंचा तो वो डर के कारण पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। उसे कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, उस आदमी ने उसे क्यों मारा और वो आदमी आखिर है कौन। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल आ रहे थे। कुछ देर तक सोचने के बाद एंटोनियो ने ये सोचा कि वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाए। एंथनी इस शहर का सबसे बड़ा डिटेक्टिव है जिसने काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं। एंटोनियो ने एंथनी को फ़ोन लगाकर उसे सारी बातें बताई कि उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ। एंटोनियो ने फ़ोन पे सारी बातें उस आदमी की मौत के बारे में बताई। एंथनी ने उसकी सारी बातें सुनी। एंथनी को एंटोनियो की आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। एंथनी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि इस मामले की पड़ताल वो अभी करे या सुबह करे, क्योंकि अभी रात के करीब 12 बज चुके हैं। फिर भी एंथनी ने सोचा कि उसके दोस्त ने उसे बोला है तो उसे अभी ही जाना होगा। एंथनी ने एंटोनियो को बोला कि वो अभी ही आ रहा है, वो ज़्यादा घबराए नहीं। एंटोनियो ने ये सब सुनने के बाद उसने चैन की सांस ली और वो चैन से सोने चला गया। कुछ देर में एंथनी क्राइम सीन पर पहुंच गया और उसने पूरे क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इधर दूसरी तरफ झोलू और उसके शायर चाचा ने एक लकी ड्रॉ में 2 हफ्तों के लिए फ्री में शिकागो घूमने का वाउचर मिला है। जब ये बात उन्हें पता चली तो वे बहुत खुश हुए। क्राइम के अगले ही दिन झोलू और उसके शायर चाचा शिकागो घूमने आ गए। क्राइम के अगले ही दिन वो दोनों शिकागो के मशहूर रेस्टोरेंट में लंच करने गए। रेस्टोरेंट में जाने के बाद झोलू ने चाचा से पूछा कि आपको क्या खाना है चाचा। तो चाचा ने अपने शायर अंदाज में कहा कि दांत मजबूत करने के लिए गम चबाना है, मुझे तो भाई सरसों का साग खाना है। झोलू ने कहा कि ये अमेरिका है चाचा, लुधियाना नहीं। दोनों ने डिसाइड करके इटालियन मंगवाया और बहुत मज़े से खाया। दोनों को उधर का खाना बहुत पसंद आया और वो उस होटल में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। दोनों खाते खाते काफ़ी खुश थे। दोनों ने बहुत सारी बातें की, पर उन्हें कहाँ पता था कि बहुत बड़ी मुसीबत उन पे आने वाली है। लंच ख़त्म करने के बाद झोलू ने अपने चाचा से पूछा कि चाचा क्या पियोगे। तो चाचा ने उसी अंदाज में कहा कि मेरा फेवरेट सिंगर है जसी, मुझे चाहिए 1 गिलास लस्सी। तो फिर झोलू ने कहा छोड़ो चाचा, मैं बिल पे करके आता हूँ, आप बाहर निकलो। झोलू के कहने पर चाचा जी रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। बाहर निकलने के बाद चाचा जी का पेट बहुत भर गया था। उन्हें थोड़ी सी नींद भी आ रही थी। उन्होंने पास ही एक बेंच देखा और वहीं पे आराम करने का सोचा। वो बेंच पे आराम कर ही रहे थे कि उन्होंने अपने दाएं मुड़ के देखा तो वहाँ पे उन्होंने 2 आदमी को एक ब्लैक रंग की कार के साथ देखा। अरे ये तो वही ब्लैक रंग की कार है जिसने कल रात एक हत्या की है। पर चाचा जी इन सब बातों से अनजान है। चाचा जी ने देखा कि वो 2 आदमी स्मगलिंग का कुछ माल इधर उधर कर रहे थे। चाचा जी ने उन्हें धमकी लेके कहा कि तुम लोग स्मगलिंग करते हो, अब मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगा। ये सब बात सुनते ही उन लोगों ने चलती हुई कार से चाचा जी को किडनैप कर लिया। पर झोलू इन सब बात से बेखबर है और चाचा जी उन लोग के हाथों किडनैप भी हो गए। उधर पूरे क्राइम सीन का जायज़ा लेने के बावजूद एंथनी को कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि जिस आदमी की मौत हुई है उसका भी कुछ अता पता नहीं चला। पर एंथनी को ये पूरा कन्फर्मेशन था कि जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी तो सारे राज उसमें छुपे खुल जाएंगे। और एंथनी को लगा कि ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। मगर जब अगली सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें भी एंथनी को कुछ पता नहीं चला और एंथनी समझ गया कि ये केस थोड़ा सा लचीला होने वाला है।
इधर जब झोलू रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसने चाचा जी को वहाँ पे नहीं पाया। तो झोलू ने आसपास चाचा जी के लिए देखा और चिल्लाया भी कि चाचा जी कहीं आसपास घूमने चले गए हो तो उन्हें बुला लें। पर झोलू ने देखा कि उसके बहुत चिल्लाने के बावजूद चाचा जी नहीं आ रहे और उनका मोबाइल वहाँ पे बेंच पे गिरा हुआ है। झोलू ने समझ गया कि कुछ तो बुरा हुआ है चाचा जी के साथ। पर झोलू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या, क्योंकि इस शहर में वो नया आया है और नए शहर में उसका इधर कोई जान पहचान के लोग भी नहीं हैं। उसने इसी में समझदारी समझी कि वो सारी बात जाके पुलिस को बता दे। वह जल्दी वहीं के पास वाले पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे लेके आया और उसने सारी बातें उस पुलिस ऑफिसर को बताना शुरू की। पुलिस ऑफिसर ने उससे सारी जानकारी पूछी कि उसके साथ क्या हुआ, चाचा जी कहाँ गए। तो झोलू ने कहा कि जब वो बाहर निकला तब चाचा जी वहाँ से गायब थे और उनका फ़ोन वहाँ पे गिरा हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने कुछ देर और झोलू को सहूलियत दी कि वो उसके चाचा को जल्दी ढूंढ देंगे। वह पुलिस ऑफिसर जल्दी एंथनी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। एंथनी जब ये सुना तो उसे लगा कि इन दोनों केस में कुछ ना कुछ कॉमन बात तो हो ही सकती है और उसने सोचा कि वो उस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी की सर्विलेंस चेक करेगा। सीसीटीवी सर्विलेंस चेक करने के वक्त ही झोलू ने देखा कि उसके चाचा को किस तरह से किडनैप किया गया है। झोलू बहुत डर गया था। उसे लगने लगा कि अब उसके चाचा जी का क्या होगा, वो अभी किस हालत में होंगे। मगर एंथनी इधर कुछ सोच रहा है। एंथनी देखा कि यहाँ पे भी एक कार थी जो कि काले रंग की थी और एंटोनियो वाले केस में भी जो कार थी वो काले रंग की थी। तो एंथनी को इसमें कुछ प्रूफ मिला और एंथनी ने एंटोनियो को ये दिखाया। एंटोनियो ने ये देखते ही समझ लिया कि ये वही कार है और समझ गया कि इस केस में उसे बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है। उसने एंटोनियो को शुक्रिया कहा क्योंकि उसके वजह से ही ये केस आधा सुलझी है। एंथनी ने जब एंटोनियो से आगे पूछताछ की और एक एक बारीकी से उस पूरे क्राइम सीन का जायज़ा लिया तो एंथनी ने पता किया कि एक ही कार आधे घंटे पहले आई और वही कार आधे घंटे बाद आई। यही एक कॉमन चीज़ थी पूरे उस क्राइम सीन के उसमें, और वही एक कार वापस झोलू के चाचा को भी किडनैप की। एंथनी को ये एक बहुत बड़ी सुराग मिली इस केस में और एंथनी ने सोचा कि अगर उस आदमी के बारे में आगे कहीं पता किया जाए तो उसके बारे में पता हम लोग लगा सकते हैं। एंथनी ने आगे आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की तो कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि जिस आदमी की मौत हुई है उसका नाम इब्राहिम है और वो वहीं के पास के एक मकान में रहता है। एंथनी ने बताने वाले को शुक्रिया कहा और जब वो इब्राहिम के घर में पहुंचा तो उधर उसे बहुत सारे पैसे और स्मगलिंग का सामान मिला, जिससे उसे पता चला कि वो एक गैंग का मेंबर है जिस गैंग के लीडर का नाम जोजो है। एंथनी ने सारी बातें झोलू को बताई कि उसके चाचा को किडनैप अमेरिका के सबसे बड़े माफिया लीडर जोजो ने किया है। इस बात को सुनने के बाद झोलू थोड़ा सा सोच में आ गया कि अपने चाचा को बचाया कैसे जाए। एंथनी ने उसे बताया कि क्यों ना उसके ठिकाने का हम लोग पता जानकर एक प्लान बनाते हैं और हम लोग जाके उन्हें पकड़ लेते हैं। झोलू ने कहा कि मैं एक गैंगस्टर के भेस में जाऊंगा और उसे डील करूंगा, तब तक तुम पुलिस के साथ आ जाना और उसे हम लोग पकड़ लेंगे। कुछ ही देर में झोलू ने एक गैंगस्टर का रूप ले लिया और एंथनी ने बोला, वाह क्या लग रहा है। जोजो के अड्डे का पता लगाने के बाद झोलू वहाँ पे एक गैंगस्टर लीडर के तौर पे चला गया और वहाँ पे गले मिला जोजो से और काफ़ी अच्छी खासी बातें की। जोजो का उसकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई। जोजो डील करने के लिए तैयार हो ही गया था कि चाचा जी ने कहा, अरे वाह झोलू पुत्र, तू मुझे बचाने आ गया। तभी जोजो को शक हो गया और जोजो ने झोलू पे अपनी पिस्तौल रख दी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या झोलू भी मर जाएगा या शेर सिंह चाचा भी मर जाएंगे? और क्या एंथनी झोलू और चाचा जी को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए पार्ट 3 जो कि आने वाला है 30 जून को। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आने वाले पार्ट कैसी होगी। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।